बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज 28 अप्रैल और दिन है पीर का। कल 27 अप्रैल 2025 इतवार के दिन इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हुआ। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के वफद ने वहां पर एक इजलास किया। अगिगा ने तमाम तर जितने भी बड़े इनके जो ओहदेदारान हैं, तमाम की मीटिंग जो थी वो इस्लामाबाद में बुलाई, जिसमें रहमान बाजवा साहब ने उन तमाम को ब्रीफिंग दी और उनमें से कुछ जो ओहदेदारान थे उनसे भी जो है वो मशवरे किए और उसके बाद अपने एजेंडे की तरफ जो उन्होंने एजेंडा रिटर्न तौर पर गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है उसके हवाले से डिस्कशन हुई। इसके अलावा जो उन्होंने बजट से पहले कुछ सिफारिशात रखी हैं, कुछ ऐसे मामलात तय हुए हैं कि अब ये हुकूमत के सामने हमने एक ये अपनी मांगे रखनी है, हमने ये कहना है कि इसको बजट से पहले अनाउंस करें, ऑफिशियली अनाउंस करें कि बजट में मुलाजमीन चाहे वो वफाकी हों चाहे वो सूबाई हों, इसके अलावा पेंशन्स के हवाले से कुछ मामलात तय पा गए हैं। अब इन्होंने एक मुकम्मल तौर पर इस हवाले से ब्रीफिंग दी। एक तकरीबन 14-15 मिनट की एक इन्होंने वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने तमाम तफसीलात दी। उन तफसीलात में से कुछ चीदा चीदा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो मांगे इन्होंने बजट में रखी हैं। इसके अलावा जो एग्रीमेंट राना सनाउल्ला साहब से हुआ था उसके हवाले से भी इन्होंने गुफ्तगू की है, वो भी हमें आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले जो बजट में इन्होंने कहा है कि जो चीजें होनी चाहिए, देखें बजट जैसे ही अनाउंस किया जाता है उसमें जो चीज, जो अलाउंसेस, जो जो उन्होंने अजाफे करने होते थे तनख्वाहों में, जो अलाउंसेस देने होते हैं या किसी किस्म का कोई भी रिलीफ देना होता है, वो बजट में जब अनाउंस एक दफा हो जाता है उसके बाद पूरा साल जो है उस पर कोई रद्दोबदल गवर्नमेंट के हवाले से, जो एम्प्लॉयज के हवाले से जो है वो नहीं किया जाता। बाकी जो है वो आम आवाम को रिलीफ के बारे में जो है वो इसी तरह मामला चलते रहते हैं। मगर एक दफ़ा जो फिक्स अमाउंट जो है, जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से है, वो एक दफ़ा अगर बढ़ जाए या कम हो जाए या एडजस्ट हो जाए या कितनी भी उन्होंने करना हो, जो अलाउंसेस उन्होंने देने हो, उसके बाद पूरा साल इनके हवाले से कोई किसी किस्म का कोई बंदा गुफ्तगू नहीं करता। तो इसीलिए उन्होंने कुछ अपने तमाम तरह जो है वो पॉइंट्स हैं उनको रेज किया है। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से कल 27 अप्रैल को उन्होंने एक बहुत बड़ा एक इजलास किया जिसमें अहम ओहदेदारान इकट्ठे हुए। रहमान बाजवा साहब ने ब्रीफिंग दी। इसके अलावा बाकी ओहदेदारान जिन्होंने जिनमें जो फेडरल के हवाले से और सूबाई के हवाले से पेंशन रूल्स के हवाले से जो मामला तय पाए थे, उनमें सबसे पहला नंबर तो था, वो कहते हैं कि तमाम एडहॉक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह के अंदर अंदर जो है वो जम किया जाए। ये उनका पहला पॉइंट था कि जो एडहॉक अलाउंसेस हैं इसको बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम किया जाए। तो ये पॉइंट था। दूसरे नंबर पे उन्होंने पॉइंट जो उठाया कि महंगाई अलाउंस जो है, जिस तरह पिछली दफा 35% बढ़ा था, तो इस तरह इस दफा भी 10-20 नहीं बल्कि 35 से अबव होना चाहिए। महंगाई अलाउंस जो है वो महंगाई के तनासुब के हिसाब से, अक्सर ये कहते हैं कि जी हम जून तो जून जो है वो महंगाई का तनासुब देखते हैं और हुकूमत ये राग अलाप रही है कि जी हुकूमत कहती है कि महंगाई में इजाफा हुआ ही नहीं है। हालांकि हर बंदा जानता है कि कितना इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत से लेकर आटा दाल चावल की कीमतों तक हर चीज में 10 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है। बल्कि आधे से ज्यादा जो है वो लोग इस हवाले से नाखुश भी हैं हुकूमत से। तीसरे नंबर पर है कि 50% पेंशन में इजाफा किया जाए। जो भी बूढ़े हजरात हमारे हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए 50% पेंशन का एक एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है कि पेंशन जो है वो कम से कम 50% बढ़नी चाहिए। चौथे नंबर पर है कि मजदूर की मजदूरी के हवाले से पिछले दिनों एक हाई कोर्ट का फैसला भी था कि 37,000 जो है वो मिनिमम जो है वो इनकी तनख्वाह फिक्स की गई है। इससे कम अगर कोई बंदा देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस एजेंडे में बताया गया है कि आप कम से कम 50,000 जो है वो एक मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर करें।
ताकि उसके घर का भी गुज़र-बसर बेहतर तरीके से हो सके। उसके बाद जो 17 ए रूल जो है हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था, इस वाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी। उस हवाले से हुकूमत ने कहा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं। कमेटी ने अभी फ़िलहाल कमेटी घेर रहे हैं। किसी किस्म का अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो इसके हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जल्द इस पर फ़ैसला किया जाए और ये एक रिलीफ़ था जितने भी मुलाज़िमीन उनके लिए, जो इन्होंने ख़त्म कर दिया। नंबर 6 पे के तमाम डेली वेजेस के मुलाज़िमीन जिनको निकाल दिया गया, ख़ास तौर पर जो मेडिकल से वाबस्ता लोग हैं, 2 साहबाब हैं, उनको जो है वो डेली वेजेस वाले जो हैं उनको फ़ारग कर दिया गया है। तो उनके हवाले से भी जो है वो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसके हवाले से बात करेंगे। तो उस फ़िलहाल जो है वो बात कटाई में है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो ओपीडी, इसके अलावा धरना, डिफरेंट टाइप्स के जो है एहतजाज हैं वो जारी हैं। नंबर 7 पे जो है वो एग्रीमेंट पे, जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था हुकूमत ने, उस पे जो है वो फ़िलहाल जो राना सनाउल्लाह साहब, जिसमें जो बुनियादी तौर पर उस पे हाज़िर थे, और भी जो है वो मशीर और इसके अलावा जो अदर वज़रा थे वो भी इसमें शामिल थे, मगर बेसिकली जो राना सनाउल्लाह ने खुद ज़ुबानी तौर पर, ज़ुबान बड़ी चीज़ होती है, वैसे इन्होंने रिटन तौर पर एग्रीमेंट में दस्तखत भी किए थे और तमाम चीज़ें तय भी हुई थी। उस एग्रीमेंट में बताया गया था कि गवर्नमेंट स्कूल की जो निजकारी है, इसके हवाले से उन्होंने कहा था कि हम इस हवाले से बेहतर इक़दाम करेंगे, मगर इस हवाले से कोई किसी किस्म का अभी फ़िलहाल अभी तक जो है वो कोई इक़दाम सामने नहीं आया। उसमें वो ये ज़ुबानी वादा मरियम नवाज़ साहबा इक़्तिदार में आने से पहले जब हमारे जो गिगा के जितने भी जो नुमाइंदगान हैं, जिसमें सरफ़रीद रहमान बाजवा साहब ने जो मरियम नवाज़ के साहब से ज़्यादा एक मीटिंग की थी, अभी वो इक़्तिदार में नहीं आई थी। बहुत से लोगों ने इस हवाले से इख्तिलाफ़ भी किया था कि वो अभी पावर्स में नहीं है, मगर नज़र यही आ रहा था कि इन्होंने ही आना है। तो उस हवाले से मीटिंग हुई थी, ओरली उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ चलेंगे, आपके तमाम जितने भी मुतालबात हुए वो पूरे किए जाएँगे, मगर अभी तक वो मुतालबात पूरे नहीं हुए। इसके बाद जो लीव एनकैशमेंट का इश्यू था, उस हवाले से भी कमेटी बनाई गई, कोई इसके हवाले से बात नहीं हुई। तनख्वाहों में इज़ाफ़ा जो है महँगाई के तनासुब के हिसाब से किया जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो फ़िलहाल अभी भी पेंडिंग हैं। इस हवाले से कल जो है वो बहुत अहम मीटिंग हुई है, इजलास में कुछ बजट के हिसाब से एजेंडा रखा गया है, कुछ जो एग्रीमेंट के हिसाब से एजेंडा रखा गया है, और नेक्स्ट जो है वो इस हवाले से अमली तौर पर जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिश की जाएगी, ताकि बजट में अवाम के जो भी जो टैक्सेस हम देते हैं, इसका कम से कम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, इनकी तनख्वाह में थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा लाज़म होना चाहिए। इस हवाले से आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।